स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आजादी से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनको बीमारू स्टेट के नाम से जाना जाता था, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जितने राज्य की हम बात कर रहे हैं ये एरिया वाइज भी काफी बड़े हैं, पॉपुलेशन भी वहां पर अच्छी खासी है। इनफैक्ट अगर हम पॉलिटिकल मायने में देखें तो ये राज्य काफी ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, लोकसभा की 80 सीटें डायरेक्टली उत्तर प्रदेश से आती हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है वो भी उत्तर प्रदेश होकर जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात से हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो लोकसभा जो सीट है वो अपना वाराणसी चुना था और देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक टर्म्स में वो राज्य इतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, एक रिपोर्ट बताया जा रहा है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है जिसमें बोला जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को भी पीछे कर दिया है और भारत का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि उत्तर प्रदेश जीडीपी के टर्म्स में कितना कंट्रीब्यूट करता है देश को, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, बाकी राज्यों को भी कंपेयर करेंगे, क्या कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज से हमारा जो SIP प्लस दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का जो प्रोग्राम है जिसके तहत आप यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स हैं वो क्रैक कर पाएंगे, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम 5 बजे से ये स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स की जो पूरी तैयारी होती है, रिवीजन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, वो सब कुछ आपको कराया जाएगा। और अगर आपको पूरा फाउंडेशन लेना है तो वो हमारा 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ है, वो भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ CSIR का जो बैच है वो भी आज से स्टार्ट हो रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, कमेंट में सभी के जो लिंक है वो दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए एक बड़ा बूस्ट बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं इस समय और 2017 से लगातार वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के टर्म्स में सामने आया है, इसकी वजह से एक बड़ा बूस्ट मिलेगा उस राज्य को। देखिए यहां पर जो पूरा डेटा है ना, ये कोई सरकार की तरफ से नहीं एज सच, बट यहां पर एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है SOIC.in। वहां पर मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि ये लोग जो इन्वेस्टमेंट है और जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर ट्रैकिंग करते हैं और इनके द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट जनरेट किया गया है और उसके अंदर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश देश का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बन गया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। जैसे कि हम जीडीपी की बात करते हैं ना, जैसे भारत की जीडीपी हो गई तो ये भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है। देखो जो 4 ट्रिलियन वाला खबर आया था वो अभी तक ऐसा सच नहीं है, ये गलत होगा 4 ट्रिलियन कहना, लेकिन हाँ $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, उससे ज्यादा ही है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसमें आप कह सकते हैं कि $4 ट्रिलियन टच कर सकता है। खैर यहां पर चीज यह है कि जैसे भारत की इकोनॉमी होती है वैसे ही राज्य के स्तर पर भी हर एक राज्य का भी अपना रोल होता है इकोनॉमी के अंदर। तो यहां पर हम सबको पता है कि महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो तो सबको पता था, लेकिन दूसरे नंबर पर अक्सर तमिलनाडु आया करता था। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये जो रिपोर्ट है इट इज बेस्ड ऑन सेंसेक्स एंड CSLA ऐसा बताया जा रहा है। वैसे अगर हम सबसे पहले बात करें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की, अगर आप कहीं पर भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स विकिपीडिया से लेकर कहीं भी अगर आप देखोगे तो वहां पर अगर आप स्टेट जीडीपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये पहले का डेटा है, आपको ये समझना है। यहां पर जो रिपोर्ट ये कह रहा है कि जो लेटेस्ट डेटा अभी जनरेट किया गया है उसके अंदर उत्तर प्रदेश 2nd नंबर पर आ गया है। जैसे कि अगर आप ऑफिशियल वाला देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हो जैसे कि पूरे देश की जीडीपी अगर हम बात करें इसके हिसाब से तो 270 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र कितना कंट्रीब्यूट करता है इसमें लगभग 28-30 लाख करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। वहीं तमिलनाडु जो है वो 17-18 लाख के आसपास कंट्रीब्यूट करता है और जो उत्तर प्रदेश है वो 17 लाख करोड़ के आसपास। तो मतलब कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं था और इसी की वजह से यहां पर रिपोर्ट का कहना है कि अब यहां पर उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को भी टेक ओवर कर लिया है। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर
उत्तर प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी के राज्य कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र से आता है। मतलब कि देश का जितना जीडीपी है ना, उसका 15.7% अकेले महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है। और अब दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है, दैट इज 9.2%। देश का जितना, मतलब कि आप समझिए अगर हम 100 रुपए की बात कर रहे हैं, देश का अगर जीडीपी 100 रुपए है, इसमें से 9.20 रुपए ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर आप महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को जोड़ लें तो अकेले ये दोनों राज्य देश के 1/4 जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। फिर उसके बाद तमिलनाडु आता है, दैट इज वेरी क्लोज अगेन ये जो मैप आप देख रहे हो, ये एक्चुअली जो इंस्टाग्राम पर जो द तत्वा इंडिया है वहां से मैंने लिया है। और ये अगेन आप बहुत ही अच्छे से आप इसको हर एक राज्य का देख पाओगे और समझ पाओगे। यहां पर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया 9.2% कंट्रीब्यूट करता है। उसी हिसाब से तमिलनाडु आप देखोगे तो इट इज वेरी क्लोज, दैट इज 9.1% के आसपास। और फिर उसके बाद यहां पर गुजरात हो ही गया, दैट इज 8.2%, देन वेस्ट बंगाल 7.5%। बाकी के भी राज्य यहां पर आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था ना बीमारू राज्य के बारे में, आप देखिए मध्य प्रदेश कितना बड़ा एरिया है, राजस्थान कितना बड़ा एरिया है, तो उसके बावजूद भी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी, उसके बावजूद भी वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश भी अगर आप देखोगे तो ये भी अभी पहले पीछे हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके आ गया है। अगर आप आजादी के बाद से अगर आप देखिए तो उस समय उसका नंबर 6 या 7 पोजीशन पर हुआ करता था, लेकिन अब फाइनली बताया जा रहा है कि ये सेकंड नंबर पर आ गया है। इसके अलावा यहां पर देखिए इसका कारण क्या है। यहां पर एक मेन कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट है इस समय, उनकी तरफ से उनका कहना है कि जब से योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है जिस तरीके से, उसकी वजह से वहां पर जीडीपी बढ़ रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ये आप देख सकते हो इसी साल हुआ था फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये योगी आदित्यनाथ जी ने स्टार्ट किया था, एक्चुअली 2018 में पहली बार हुआ था, 5 साल पहले। ठीक है, तो 2018 में हुआ और फिर दूसरा वाला भी 2023 में हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि 40 लाख करोड़ का, विच इज ह्यूज नंबर, मतलब एक्चुअल में अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है ना तो अपने आप में उत्तर प्रदेश की जीडीपी बहुत बड़ा छलांग मार सकती है। तो जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें जो कंपनीज आए थे, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स आए थे, उन्होंने एमओयू साइन किया। उन्होंने कहा कि 40 लाख करोड़ का यहां पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ये एक्चुअली हो जाता है तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सर ये तो बोलने वाली बातें होती हैं, कोई भी कह देता है कि हम इतना लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। पिछला वाला का क्या हाल है? देखो, पिछला वाला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2018 में इसमें 4.75 लाख करोड़ का एक तरह से प्रपोजल दिया गया था, हम इन्वेस्ट करेंगे। उस समय एकदम नई नई सरकार बनी थी 2017 में जस्ट, और यहां पर 4.75 लाख करोड़ का बोला गया। तो चीफ मिनिस्टर ने यह बताया है यहां पर कि उसका लगभग, मतलब ये 4.75 लाख करोड़ का 75 से 80% ऑलरेडी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। मतलब आप समझिए अगर हम 40 लाख करोड़ की यहां पर बात कर रहे हैं, अगर इसका 50% भी सही से इंप्लीमेंट हो जाए तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए एक ह्यूज जंप आप कह पाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये फर्दर पुश मिलेगा। खैर, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात करें, अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स की बात करें, यहां पर जो गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें भी इजाफा है और आज के डेट में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के जो गुड्स हैं वो उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम लोन डिपॉजिट रेशियो की बात करें बैंकों के अंदर, तब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन होता है लोन डिपॉजिट रेशियो। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि यहां पर जो डिपॉजिट आ रहा है बैंकों के अंदर, क्या वो लोन के फॉर्म में जा रहा है कि नहीं। अगर ये 100% से नीचे है तो मतलब यहां पर डिपॉजिट ज्यादा है और लोन कम दिया गया है। अब देखिए, लोन देना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जब तक आप बैंक लोन नहीं देंगे, कोई लोन लेने वाला नहीं रहेगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और इसलिए यहां पर मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, दैट इज लोन डिपॉजिट रेशियो का। पहले ये सिर्फ 42-43% हुआ करता था, इसको बढ़ाकर अभी 56% किया गया है। ठीक है, और इसका मकसद यही है कि इसको फर्दर बढ़ाकर 60% लाया जाए और फर्दर इसको इंक्रीज किया जाए। मतलब कि यहां पर जो डिपॉजिट आ रहा है लोगों का, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो लोन में जाना चाहिए। लोन में जा रहा है, इसका मतलब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग खर्च कर रहे हैं, जिससे जीडीपी भी इंप्रूव हो सकती है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें वहां का जो रेवेन्यू डेफिसिट है कि रेवेन्यू सरप्लस है, सरकार का यह कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। मतलब जो हमारी आमदनी आती है, जो हमारे पास पैसा आता है, उसे हम कम ही खर्च करते हैं, तो सेव हो रहा है, रेवेन्यू सरप्लस है। इसके अलावा यहां पर 56% लोग एम्प्लॉयड हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा बताया जाता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कई सारी जो स्कीमें लाई गई हैं, जिसकी वजह से 96 लाख एमएसएमई जो यूनिट्स हैं वो स्टैब्लिश किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। और पहले ये राज्य
14th नंबर पर हुआ करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिसको यहां पर इंप्रूव करके सेकंड पोजीशन पर लाया गया है। तो अगेन एक बड़ा कदम है। इसके अलावा यहां पर आपको याद ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हमारा एम है कि इस दशक के एंड में हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दें। $1 ट्रिलियन, आप समझिए अगेन ये बहुत बड़ा नंबर होगा, मतलब कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका 4 से 5 गुना करना, $1 ट्रिलियन। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, बट स्टिल देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश इतना जल्दी $1 ट्रिलियन को टच कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आ गया है जीडीपी के मामले में, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 में भी कहा था, और कहा था कि हम पहले 6th और 7th स्पॉट पर हुआ करते थे, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर ही मैंने उत्तर प्रदेश को सेकंड स्पॉट पर ला दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, उन्होंने क्लेम किया है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी वर्स होते जा रही है, वो इंप्रूव नहीं हो रही है। खैर यहां पर एग्जैक्ट डेटा उसके बारे में नहीं है, क्यों वर्स हो रही है क्या है, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो लेटेस्ट डेटा है जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह खबर चल रही थी, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसका जो स्टेट बर्ड है, ऑफिशियल स्टेट बर्ड, वो है सारस क्रेन। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। आज से हमारा एसआईपी बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सीएसआईआर वाला बैच है वो भी आज से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।